स्मार्टफोन लवर्स के लिए फरवरी का महीना किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि सैमसंग, वीवो और iQOO जैसे बड़े ब्रांड्स अपने सबसे ताकतवर फोन्स लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि फरवरी का महीना टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया उबाल लाने वाला है, जहां AI और बेहतरीन कैमरास का बोलबाला रहेगा। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे उन ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो इस फील्ड में पूरी दम के साथ यानी पूरे दम लगाकर उतरने की कोशिश करेंगे और अपने अपने प्लेयर्स को बेहतरीन साबित करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी में लॉन्च होने वाले उन स्मार्टफोन्स के बारे में जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार है और बेसब्री से इंतज़ार रहता भी है, क्योंकि सैमसंग की अनपैक्ड जो लॉन्च इवेंट होता है वो बेसिकली फरवरी महीने में ही होती है। वीवो भी अपने कुछ स्मार्टफोन फरवरी महीने में लॉन्च करने वाला है और साथ ही में एप्पल की तरफ से भी हमें कुछ लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में कि कौन से स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ही चीज़ का अनुरोध है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे बड़ा धमाका सैमसंग करने वाला है अपनी गैलेक्सी S26 सीरीज के साथ, जिसका लॉन्च 25 फरवरी 2026 को होने की पूरी उम्मीद है। इस सीरीज के साथ सैमसंग बेसिकली 3 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, गैलेक्सी S26, L26 प्लस और तीसरा होगा S26 अल्ट्रा। लेकिन सबकी निगाहें S26 अल्ट्रा पे टिकी है, क्योंकि सैमसंग ने इस बार इस वाले स्मार्टफोन में नया क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला प्रोसेसर और एक बहुत ही जोरदार 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जो बेसिकली चलचित्र को एक नए लेवल पर ले जाएगा। इसके अलावा सैमसंग ने गैलेक्सी AI 2.0 पर भी जोर दिया है, ताकि आपका स्मार्टफोन सिर्फ फास्ट ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा समझदार भी बने। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज से वैसे हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन ये एक सच ये भी है, कहा जा रहा है कि इस बार सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के थोड़े से प्राइसेस हाई होने के चांसेस हैं। लेकिन सैमसंग जैसे रेपुटेड ब्रांड से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ताकि पॉसिबल ही है कि शायद हमें लास्ट ईयर वाली प्राइसेस देखने को मिले। लेकिन मल्टीपल सोर्स और मल्टीपल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि इस बार सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के प्राइसेस थोड़े से हाई होंगे, जिसका सीधा जो बोझ है वो यूज़र्स के जेब पर जाने वाला। बाकी देखते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्च इवेंट ज़्यादा दिन बचा नहीं है। उम्मीद है कि 25 फरवरी को सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ लॉन्च की जाएगी, जहां पे हमें स्मार्टफोन्स के साथ साथ प्राइसेस भी देखने को मिलेगी। हालांकि ग्लोबल जो शॉर्टेज वो मेमोरी रैम बताई जा रही है, लेकिन हम होप करते हैं कि इसका असर सैमसंग की अपकमिंग सीरीज पर ना पड़े। फोटोग्राफी शौकीन्स के लिए वीवो अपनी B17 सीरीज लेकर आ रहा है, जहाँ पे वीवो B70 और दूसरा वीवो B70 Elite लॉन्च किए जाएंगे। इन सीरीज में जर्मन ऑप्टिक्स ब्रांड जीस लेंसेज का यूज़ किया जाएगा, जो पोर्ट्रेट और लो लाइट फोटोग्राफी कमाल कर देते हैं। वीवो ने इस बार एक बड़ा चमत्कार ये भी किया है कि फ़ोन को स्लिम रखते हुए भी 6500 mAh की बैटरी और 100 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी फिट कर दी है, जो स्टाइल और पावर का एक परफेक्ट बैलेंस निकल के आता है। हालांकि वीवो फ़ोन्स के लिए हम हमेशा से जानते हैं कि कैमरा सेंट्रिक ज़्यादातर होती हैं, इनको परफॉर्मेंस से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल कैमरा और बैटरी इन दोनों सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इस बार भी वीवो V17 सीरीज़ के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से यही कहा जा रहा है कि इस बार कैमरा को ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे कि हमने हमेशा देखा है वीवो की B सीरीज के साथ। तो पॉसिबल है कि इस बार हमको एक स्टाइलिश कैमरा देखने को मिले, जो एक अलग ही लेवल पर जाए, वो भी लो लाइट और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। देखते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इसी महीने देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ iQOO ने गेमिंग और परफॉर्मेंस के दीवानों के लिए अपना नया हथियार iQOO 15R तैयार कर रखा है, जो बेसिकली 24 फरवरी को ही इंडिया में कदम रखेगा। iQOO 15R की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी 7600 mAh की बैटरी, जो 100 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मतलब हमें जनरली पता था कि iQOO ज़्यादातर गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन लॉन्च करता है, जो गेमिंग सेंट्रिक होते हैं, जिसमें 2 चीज़ हमें ज़्यादातर खास देखने को मिलती है। वो होता है बैटरी और दूसरा होता है इनका प्रोसेसर। इस बार भी हमें iQOO 15R में कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो संभवतः 24 फरवरी को एग्जैक्टली तो सामने आ ही जाएगा कि क्या होए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि वाले स्मार्टफोन गेमिंग सेंट्रिक होते हैं। बड़ी बैटरी होने का इसका ये मतलब है कि आप घंटों तक हैवी गेमिंग कर सकते हैं बिना चार्ज की चिंता किए हुए। इसके अलावा एप्पल भी अपना सस्ता iPhone 17e लॉन्च कर सकता है, जो बेसिकली उन लोगों को ज़्यादातर टारगेट करेगा जो सस्ते में भी एप्पल का मज़ा लेना चाहते हैं।
मतलब ये पहले भी कहा गया था, क्योंकि इस बार जब आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हुई थी तो 17E नहीं आया था। तो संभवतः उम्मीद की जा रही थी कि एप्पल शायद पॉसिबल ये है कि ये फर्स्ट हाफ में, यानी 2026 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च करेगा। तो संभवतः अभी इसकी लॉन्च डेट निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद पॉसिबली इसी महीने में लॉन्च किया जा सकता है। पर बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लॉन्च डेट तो फिलहाल नहीं निकलती है, लेकिन अनुमानित ही रहती है, क्योंकि लीक्स बहुत तरह के निकल के सामने आती है कि एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन संभवतः यही कहा जा रहा है कि एप्पल का आईफोन 17E भी इसी महीने देखने को मिल सकता है। हालांकि इन सभी धमाकेदार लॉन्चेस के देखने के बाद अगर एक असली विनर को चूज़ किया जाए तो बेशक वो सैमसंग की तरफ से आने वाला गैलेक्सी S26 अल्ट्रा ही होगा, क्योंकि जहां वीवो ने सिर्फ कैमरा और iQOO ने सिर्फ बैटरी पे फोकस किया है, वहां सैमसंग ने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक बेहतरीन कॉम्बो तैयार किया है जो बेसिकली हर सेगमेंट के यूजर्स को टारगेट करेगा। S26 अल्ट्रा सिर्फ एक फ़ोन ही नहीं बल्कि कंप्यूटर और प्रोफेशनल कैमरास का एक कॉम्बो है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मेरे हिसाब से इस महीने की जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा परचेज करने की। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शायद पॉसिबल है कुछ 4-5 साल का OS अपग्रेड और 5-6-7 साल का सिक्योरिटी अपग्रेड प्रॉमिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक रेपुटेटेड कंपनी का स्मार्टफोन परचेज करोगे तो आप रिग्रेट फील नहीं करोगे। ट्रस्ट मी, मैं भी खुद एक आईफोन यूज़र हूँ, मेरे पास आईफोन है। इससे पहले मैं आईफोन 11 6 साल यूज़ किया है, इसके बाद आईफोन 13 लिया तो वो भी 4 साल से यूज़ ही कर रहा हूँ। तो आप ये जान सकते हो कि अगर आप रेपुटेटेड स्मार्टफोन खरीदते हो अच्छी ब्रांड का तो आप 5-6 साल तक आराम से उसे यूज़ कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। तो संभवतः है। बाकी आप लोगों के क्या विचार है, कुछ मन की बातें लिख के ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हाँ, एप्पल इस साल यानी 2026 में 2 लॉन्च इवेंट करने वाला है, जो संभवतः एक सितंबर में देखने को मिलेगा और दूसरा 2027 में देखने को मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि आईफोन 18 2027 में देखने को मिलेगा। उसका क्या कारण है वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया, तो प्लीज़ एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।